है आप सभी का यूनिवर्सिटी। वाई एंड जो लैंग्वेज है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बजारने स्ट्राउसट्रेप ने 1979 में बेल लेबोरेटरी में तैयार किया था। और यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है गाइस, जो सी प्लस जो लैंग्वेज है उसका जो सबसे पहला नाम था वो था सी विद क्लासेस। सबसे पहले जो सी प्लस लैंग्वेज है उसका नाम सी प्लस प्लस नहीं था, उसका जो सबसे पहला नाम था वो था सी विद क्लास। ध्यान में रखिएगा। एंड वाई सी प्लस प्लस डेवलप्ड, अब हमको ये जानना है कि सी प्लस प्लस को डेवलप करने की नीड ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं सी लैंग्वेज लिमिटेशन इसका सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, मेन प्रॉब्लम। अब मेन प्रॉब्लम सी लैंग्वेज के साथ क्या थी, वो थी प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्सिटी। प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्सिटी सी लैंग्वेज की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब आपको मैं ये बता दूं प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स टेंड टू बिकम लार्जर इन साइज एंड डिफिकल्ट टू मैनेज द कोड। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो सी लैंग्वेज थी 1970 में जब सी लैंग्वेज में काम होता था, नो डाउट आजकल भी सी लैंग्वेज में काम होता है और काफी पॉपुलर है। ठीक है, जो भी आजकल नई लैंग्वेज आ रही है उनके मुकाबले काफी पॉपुलर है आज भी सी लैंग्वेज। ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात। बट हुआ क्या, जब सी लैंग्वेज में कोडिंग होती थी तो कोड बहुत बड़ा हो जाता था गाइस। ठीक है, जिसको फिर मैनेज करना और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था। तो बजाज ने स्ट्राउसट्रेप ने क्या किया, सी प्लस प्लस को डेवलप किया। ठीक है गाइस, सो सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड। अब यहाँ पे हम एक मेन चीज ये जानेंगे कि बजाज ने स्ट्राउसट्रेप और उसकी टीम ने काफी सारे फीचर ऐड जिसके कारण सी प्लस लैंग्वेज बनी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जो मेन फीचर था, ये ध्यान रखने योग्य बात है ये भी, कि जो मेन फीचर था जो सी में ऐड किया गया वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी। ठीक है, ओओपी को सी में ऐड कर दिया गया जिससे क्या हुआ, सी प्लस प्लस बनी, जिससे सी प्लस प्लस बनी एंड द न्यू लैंग्वेज कॉल्ड सी विद क्लास। अब ध्यान रखने योग्य ये बात थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सी प्लस का सबसे पहला नाम था सी विद क्लास। अब सी विद क्लास इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। उसके पीछे यही रीजन था गाइज, मेन फीचर जो ऐड किया गया सी में वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो सबसे मेन फीचर है, मतलब कि मेन पार्ट है, वो है क्लास, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ठीक है, तभी सी का नाम रखा गया सी विद, सी प्लस का नाम रखा गया सी विद क्लासेस। अब हम ये जानेंगे कि क्लास क्या चीज होती है। क्लास इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो इंटायरली डिफरेंट प्रोग्रामिंग होती है नॉर्मल प्रोग्रामिंग से। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल की जाती है। ठीक है, ये आप यहाँ पे समझिएगा इस बात को। अब यहाँ पे देखिएगा इस मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है। ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूला लगेगा, सी प्लस प्लस इक्वल टू सी विद सिमोला 67। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सिमोला 67 क्या है। सिमोला 67 इज अ सिमुलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये एक सिमुलेशन लैंग्वेज थी। अब हुआ क्या, सी जो लैंग्वेज थी उसको बनाया गया सी के फीचर को जोड़ के और सिमुला 67 के फीचर को जोड़ के। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सी प्लस प्लस इक्वल टू सी विद सिमुला 67। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी उसमें कुछ सी के फीचर थे और कुछ सिमुला 67 के फीचर थे। ठीक है, इन दो ग्रेट लैंग्वेज को बना जोड़ के हमारे पास एक लैंग्वेज बनी जिसका नाम था सी विद क्लासेस, रिनेम्ड एज सी प्लस प्लस। अब मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि जो सी प्लस प्लस थी उसका पहला नाम था सी विद क्लासेस 1979 में। 1979 में बताया था मैंने आपको, डेवलप हुई थी कौन, सी प्लस प्लस। अब उस टाइम उसका नाम क्या था, उस टाइम उसका नाम था सी विद क्लासेस। फिर क्या हुआ 1983 में, 4 साल बाद, अप्रोक्स 4 साल बाद इसका नाम रखा गया सी प्लस प्लस। और इंटरेस्टिंग बात जो थी वो ये थी कि जो ये प्लस प्लस है ये एक ऑपरेटर था सी का। जैसा कि आप जानते हैं, आपने की होगी अगर सी लैंग्वेज, तो सी प्लस प्लस क्या है, वो एक ऑपरेटर है। और वो कौन सा ऑपरेटर है, वो है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, मतलब कि कुछ इंक्रीमेंट करना, कुछ जोड़ना, प्लस प्लस करना। ठीक है, तो इन्होंने ये दर्शाया कि सी लैंग्वेज में हमने कुछ इनहेरिट किया, कुछ जोड़ा, जिसके कारण एक नई लैंग्वेज बनी जो कि क्या थी, सी लैंग्वेज। ठीक है गाइज,
अब यहाँ पे देखिए सी लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ना ही ये लो लेवल लैंग्वेज है और ना ही ये हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि काफी इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं कि सी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है। कुछ बोलते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है और कुछ बोलते हैं कि ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, बट ये ना ही लो लेवल लैंग्वेज है और ना ही हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लोअर लेवल लैंग्वेज क्या होता है। लोअर लेवल लैंग्वेज अलाउ अस टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मशीन। लोअर लेवल जो लैंग्वेजेस रहती है वो जिसके थ्रू हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं मशीन के साथ, और वो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है जो मशीन कोड्स होते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज है, वो होती है हमारी लोअर लेवल लैंग्वेज। अब जानते हैं हायर लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। इज अ लैंग्वेज विच प्रोग्रामर राइट हिज प्रोग्राम इन ऑलमोस्ट ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि ऑलमोस्ट कैसी होती है, जिसको ह्यूमन रीड कर सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ह्यूमन, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि सभी उसको फिर से रीड नहीं कर सकते। जो नॉन प्रोग्रामर है वो तो उसको फिर से रीड नहीं कर सकता। ठीक है, रीड तो ऑलमोस्ट कर सकता है बट उसको आइडिया नहीं लगेगा कि ये लिखा क्या है। ठीक है, तभी यहाँ पे ऑलमोस्ट का मैंने यूज किया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज गाइज वो होती है जो कि जिसमें कुछ फीचर होते हैं लो लेवल लैंग्वेज की और कुछ फीचर होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। ठीक है, वो होती है हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसलिए सी प्लस प्लस क्या है, जिसमें कुछ फीचर है लोअर लेवल लैंग्वेज के भी, और सी प्लस प्लस में फीचर है हायर लेवल लैंग्वेजेस के भी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट की एडवांटेज क्या है सी प्लस प्लस की। सबसे पहली एडवांटेज है एफिशिएंट लैंग्वेज। ये काफी एफिशिएंट है, फास्ट है, रिलायबल है और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओओपी। ठीक है, अगर आपको ओओपी को समझना है तो आपको सी प्लस प्लस करना ही पड़ेगा, जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे किसको, ओओपी को। ठीक है, और ओओपी के मेन फीचर क्या रहेंगे, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेट्रा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे सबसे जो मेन फीचर है यूज ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। अगर हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीख भी ली तो हम करेंगे क्या उसका। ठीक है, तो सी प्लस लैंग्वेज में क्या क्या चीजें बनती है तो मैं आपको ये बता दूं गाइज। जो आपका विंडोज है जिसपे आप काम कर रहे हैं, जिसमें मैं काम कर रहा हूं, वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें बना है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। ठीक है, काफी सारे जो एंटीवायरस है और वायरस है वो भी सी प्लस प्लस में बनाए जाते हैं, और कंपाइलर जो है वो भी सी प्लस प्लस में बनाए जाते हैं। गेम्स तो ऑलमोस्ट 90% गेम्स है उनको डेवलप करने के लिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज होता है। और जीयूआई बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशन है आजकल, आपको पता है 95% जो एप्लीकेशन है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली होती है, जो कि किसमें बनती है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि सी प्लस प्लस कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और विकास यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम कौन कौन से एडिटर का यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस को रन करने के लिए। ठीक है गाइज, धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। बाय।